अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है डेली यूजेज सेंटेंसेस, यानी रोज़मर्रा बोले जाने वाले फ़िक्रात। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे फ़िक्रात को जिनको हम अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो काम में ला सकते हैं, और अगर हम उन्हें बोलें तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो आइए हम उन चंद रोजमर्रा बोले जाने वाले फिक्रात को देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, ये फिक्रा, ये जुमला वो है काफी कप में डालो। pour द कॉफी इनटू द कप। कप में डालना, pour, pour, pour द कॉफी इनटू द कप। नेक्स्ट सेंटेंस इज समझदार को इशारा ही काफी होता है। समझदार इज वाइज, काफी होना इनफ। अ वर्ड टू वाइज इज इनफ। अ वर्ड टू वाइज इज इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इट्स अ 9 days वंडर। इट्स अ 9 days वंडर। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो एक पत्थर दिल इंसान है। ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन। पत्थर दिल इज हार्ड हार्टेड, यानी कि सख्त दिल, या फिर आप स्टोन हार्टेड भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। ही इज अ स्टोन हार्टेड पर्सन या फिर ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। दूर, डिस्टेंट। ही इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। He is my distant relative. Next sentence is उसकी नाक बह रही है। नाक बहना is run. His nose is running. His nose is running. Next sentence is ये फायदे का सौदा नहीं है। It's not worthwhile. It's not worthwhile. Next sentence is मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी चुराना, शर्क। आई नेवर शर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई नेवर शर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेहरबानी करके दरवाजे को कुंडी लगा दो। कुंडी लगाना इज बोल्ट। काइंडली बोल्ट द डोर। काइंडली बोल्ट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपनी नाक साफ करो। नाक साफ करना इज ब्लो। ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज। नेक्स्ट सेंटेंस इज मोमबत्ती बुझा दो। बुझाना इज ब्लो आउट। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। नेक्स्ट सेंटेंस इज फर्श पर यहां वहां मत थूको। थूकना इज स्पिट। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हियर एंड देयर। फ्लोर FLOOR। Don't spit on the floor here and there. Next sentence is कान खोलकर सुन लो। You better listen up. You better listen up. अपनी आदतें संवारो। Mend your ways. आप बिहेवियर की भी जब बात करते हैं किसी के, उसको संवारने की, तो आप कहते हैं mend your behavior। तो अपनी आदतें संवारो, mend your ways. Next sentence is अटक अटक कर मत बोलो। अटक अटक कर बोलना है स्टटर। डोंट स्टटर। डोंट स्टटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप जल्दबाजी में हमेशा भूल जाते हो। जल्दबाजी, इन हेस्ट। भूलना, फॉरगेट। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने नलके से पानी टपकने की आवाज सुनी। सुनना इज हर्ड। नलका, टैप, पानी टपकना, ट्रिकल, ट्रिकलिंग ऑफ वाटर। आई हर्ड द ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। आई हर्ड द ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। पानी टपकना, ट्रिकल। नेक्स्ट इज
मैं आप पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता. मर्जी इज विल. थोपना इम्पोज. आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू. आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू. नेक्स्ट इज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है. कहीं ना कहीं समवेयर. कुछ ना कुछ समथिंग. समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. पानी नीम गर्म हो गया है. द वॉटर हैज टर्न्ड lukewarm. नीम गर्म lukewarm. द वॉटर हैज टर्न्ड lukewarm. नेक्स्ट इज वो कहां कहां जाता है और कब कब. Where all does he go and how often? Where all does he go and how often? Often या often दोनों ठीक है. दोनों तरीकों से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. Where all does he go and how often? नेक्स्ट इज वो खिड़की से झांक रहा था. किसी चीज से झांकने की इंग्लिश होती है पीप थ्रू. ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो. वो दरवाजे से झांक रहा था. ही वॉज पीपिंग थ्रू द डोर. तो ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो. नेक्स्ट इज इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है. इंसानियत इज ह्यूमैनिटी. देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू. देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू. नेक्स्ट इज इसके चक्कर में मत पड़ो. इसकी दो ट्रांसलेशन है. डोंट रिलाई ऑन हिम या फिर डोंट डिपेंड ऑन हिम. दोनों ठीक है. डोंट रिलाई ऑन हिम या फिर आप कह सकते हैं डोंट डिपेंड ऑन हिम. नेक्स्ट इज उसकी जान में जान आए. ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. सुख का सांस लेना. ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. नेक्स्ट मेरा दिल किया कि उसे थप्पड़ मारूं. जब भी आप अपने सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इन वर्ड से मेरा दिल किया तो आप कहेंगे आई फेल्ट लाइक और उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं. आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम. थप्पड़ मारना स्लैप. आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम. मेरा दिल किया कि मैं उसे डांटूं. जैसे मैंने भी बताया था मेरा दिल किया आई फेल्ट लाइक. आई फेल्ट लाइक स्कॉल्डिंग हिम. डांटना स्कोल्ड. आई फेल्ट लाइक स्कोल्डिंग हिम. नेक्स्ट इज मेरा दिल किया कि मैं उससे बात करूं या फिर मेरा दिल तो किया कि मैं उससे बात करूं. आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम. आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम. नेक्स्ट इज आपकी आवाज कट रही है. आवाज कटने इज ब्रेक अप. योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप. योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप. नेक्स्ट इज मैंने सिक्के को उछाला और हेड्स आया. सिक्के को उछालना टॉस. आई टॉस्ड द कॉइन. इट केम डाउन हेड्स. और हेड्स आया इट केम डाउन हेड्स. आई टॉस्ड द कॉइन. इट केम डाउन हेड्स. नेक्स्ट इज कपड़े सुखा दो. सुखाना इज पुट समथिंग टू ड्राई. पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई. पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई. नेक्स्ट इज आलू छील दो. छीलना इज पील ऑफ. ओ डबल एफ ऑफ. पील ऑफ द. अच्छा ये देखिए ये जो वर्ड है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कॉमनली जो आप सुनेंगे इसको प्रोनाउंस करते हैं पोटैटो. तो ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है. इसको हम गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. ये पोटैटो. पोटै नहीं है ये फ टे. फ टे. पील ऑफ द पोटैटोज. पील ऑफ द पोटैटोज. पील ऑफ द पोटैटोज. सो ये पोटैटो है. ये पोटैटो नहीं है. पील ऑफ द पोटैटोज. नेक्स्ट इज बिस्तर लगा दो. जब हम बिस्तर बिछाते हैं बिस्तर बिछा दो. मेक द बेड. मेक द बेड. ढक्कन खोल दो. इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस चीज की ढक्कन की बात कर रहे हैं. तो ढक्कन के लिए लिड भी होता है, कवर भी होता है, कैप भी होता है. ओपन द लिड, ओपन द कवर, ओपन द कैप. तो तीनों वर्ड्स जो है वो ढक्कन के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट इज चादर बिछा दो. जब सोने के लिए आप चादर बिछाते हैं. स्प्रेड द बेड शीट. स्प्रेड द बेड शीट. नेक्स्ट इज दीवार पर सहारा मत लो. सहारा लेना लीन. डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल. डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल. नेक्स्ट इज दबे पांव चलो. दबे पांव इज टिपटो. टिपटो इज अ नाउन एंड इट इज ऑल्सो अ वर्ब. लेकिन यहां हम इसको नाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं.
walk on the tiptoe, walk on the tiptoe. नेक्स्ट सेंटेंस इज वो दबे पांव कमरे में घुसा। अब यहां देखिए, दबे पांव घुसना, यहां ये वर्ब है। he tiptoed into the room, he tiptoed into the room. नेक्स्ट इज मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी। नेक्स्ट इज वक्त की नजाकत को समझो, समझना, अंडरस्टैंड, नजाकत, डेलिकेसी, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज इशारा मत करो, इशारा करने इज जेस्चर, डोंट जेस्चर, डोंट जेस्चर। नेक्स्ट इज रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती। रोटी की इंग्लिश होती है चपाती, या इसको फ्लैट ब्रेड भी कहते हैं। तो आने वाले लेक्चर में जब हम वोकैबुलरी की बात करेंगे तो वहां वोकैबुलरी में हम देखेंगे कि रोटी को चपाती भी कहते हैं और फ्लैट ब्रेड भी। हाउ टू रोल द चपाती। नेक्स्ट इज आटा गूंद लो, आटा गूंदना, गूंदने की इंग्लिश होती है नीड, KNEAD, NEED नीड नहीं है, वो तो होता है जरूरत, KNEAD, नीड, गूंदना, नीड द। अब यहां फिर देखिए एक कॉमन मिस्टेक है जो हम प्रोनाउंस करते हुए करते हैं, वो क्या है, हम कहते हैं नीड द फ्लोर। आटे को हम प्रोनाउंस करते हैं फ्लोर, तो हम इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। आटे को जब आपने प्रोनाउंस करना हो इंग्लिश में, तो याद रखिएगा इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे जिस तरह आप फूल को इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, फ्लावर। नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर। हमने शुरू में देखा था फर्श, के फर्श पर यहां वहां मत थूको, तो वहां हमने देखा था फ्लोर, FLOOR। फर्श की इंग्लिश होती है फ्लोर और आटे की इंग्लिश होती है फ्लावर। नीड द फ्लावर। नेक्स्ट सेंटेंस, रोटियां सेक लो, बेक द चपातीज, बेक द चपातीज। नेक्स्ट इज खुशी तो मुझे हुई है, या फिर आप कह सकते हैं मुझे खुशी हुई है। तो यहां फिर हम देखें कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, वो हम कहते हैं प्लेयर इज ऑल माइन। तो ये प्लेयर नहीं होता, इसको प्रोनाउंस करते हैं प्लेजर, प्लेजर इज ऑल माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। नेक्स्ट इज इसे अना का मसला मत बनाओ, अना इज ईगो, मसला इशू, बनाना मेक, डोंट मेक इट एन ईगो इशू, डोंट मेक इट एन ईगो इशू। नेक्स्ट इज मुझे मजबूर किया गया था, आई वॉज कंपेल्ड, या फिर आई हैड बीन कंपेल्ड, दोनों हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पास्ट, ईदर इट इज डिस्टेंट पास्ट और फार पास्ट। तो मुझे मजबूर किया गया था, आई वॉज कंपेल्ड, या फिर आई हैड बीन कंपेल्ड, दोनों ठीक है। नेक्स्ट इज तुम तो एहसान फरामोश हो, एहसान फरामोश इज अनग्रेटफुल, GRATE, इट इज नॉट GREAT, दैट इज रॉन्ग। यू आर अनग्रेटफुल, यू आर अनग्रेटफुल। नेक्स्ट इज ये सड़क के गड्ढे हैं, सड़क के जो गड्ढे होते हैं उनकी इंग्लिश में कहते हैं पॉट होल्स, दीज आर पॉट होल्स, POTHOLES, सिंगल वर्ड है ये, दीज आर पॉट होल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज कैसे मनाऊं उसे, या मैं उसे कैसे मनाऊं, हाउ शुड आई प्लेकेट हिम, हाउ शुड आई प्लेकेट हिम, प्लेकेट मीन्स पैसिफाई, हाउ शुड आई प्लेकेट हिम। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा रोज़मर्रा बोले जाने वाले फ़िक्रात या फिर रोज़मर्रा बोले जाने वाले जुमले। तो उम्मीद है कि आपको ये जुमले जो है वो ज़हन में आगे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इनको याद रखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि इनको आप अपने डेली यूजेज में लेकर आइए। इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा था डेली यूजेज सेंटेंसेस, कि ये रोज़मर्रा बोले जाने वाले फ़िक्रात हैं। तो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी का इसको हिस्सा बनाएं, तो आप देखिएगा कि आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।